नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। साथियों, राजस्थान प्रदेश में बम्पर भर्ती का पिटारा है, लेकिन ज़्यादातर राजस्थान में आने वाली 12th लेवल भर्तियाँ और ग्रेजुएशन लेवल भर्तियों को सीईटी में शामिल कर लिया गया है। वैसे ऐसा नहीं कि सभी भर्तियों को शामिल कर लिया गया है, कुछ ऐसी है जो विदाउट सीईटी भर्ती है। अभी हाल ही में एक बिना सीईटी वाली भर्ती संपन्न हुई है, पशु परिचर का पेपर। तो पशु परिचर में 150 प्रश्न आए थे। 10,56,000 के करीब स्टूडेंट्स ने पशु परिचर का पेपर दिया था। फॉर्म तो वैसे 17.5 लाख से अधिक ने अप्लाई किया। वहाँ 11 लाख की समथिंग परीक्षा देने नहीं गई। तो पेपर में अगर आपका स्कोर 120 प्लस है पशु परिचर में, फिर तो आप इंतज़ार करो कि आपकी पशु परिचर की नौकरी लग जाएगी। अगर पशु परिचर में आपके 120 से कम है तो आज मैं जो भर्ती बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ही लक्ष्य बना लो। जनरल के अभ्यर्थी, अगर आप अदर कैटेगरी के हो SC ST से, तो आपके स्कोर 115 प्लस है तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, फाइनल पशु परिचर में आप लग जाओगे। लेकिन इससे कम है तो कहीं हद तक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पशु परिचर के रिजल्ट के ऊपर ही निर्भर नहीं होना। आज आपको एक शानदार भर्ती बता रहा हूं राजस्थान प्रदेश की। वो है दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। साथियों, RSM SSV का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें इस भर्ती की परीक्षा डेट जारी कर दी गई है एंड सिलेबस भी आ चुका है। सरकार ने मोहर भी लगा दी है। अब तो बस विज्ञप्ति आने का इंतजार है। ये भर्ती बिना सीईटी है एंड आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। योग्यता केवल 10वीं पास है साथियों, ओनली 10वीं पास। अदर कोई भी शैक्षणिक योग्यता की इसमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा आयु सीमा 18 वर्ष से और 40 वर्ष, ये जनरल की आयु है। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपकी आयु 43 वर्ष चल जाएगी। SC ST से हो तो 45 वर्ष, ऑल कैटेगरी फीमेल हो तो आप लोग 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो, और PWD कैटेगरी से हो तो आप 50 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हो। यहां पर वेतन की बात करूं तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 19,900 से और 27,700 रहेगा। तो राजस्थान प्रदेश की ये भर्ती है। 2 साल प्रोबेशन पीरियड चलता है, तो उस दौरान आपकी सैलरी 14,500 के समथिंग रहेगी। लेकिन 2 साल कंप्लीट जब आप लोग कर जाओगे तो मैं समझता हूं आपकी सैलरी 25,000 प्लस पहुंच जाएगी। फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में बेसिक पे में लगता जाता है और आपको सैलरी खूब मिलेगी। सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है, कोई भी संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भर्ती नहीं है। सरकार सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर रही है। कुल पद है साथियों 48,593 पदों पर यह भर्ती आ रही है। तो इसमें खूब सारे पद है और मैं समझता हूं 2025 की सबसे बड़ी ये भर्ती रहेगी। 48,593 पद बहुत होते हैं। चयन प्रक्रिया, आपका एक पेपर होगा और जो अभ्यर्थी पेपर को पास करेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा वो अभी हम बताने वाले हैं, क्योंकि बिना सिलेबस के तो पार ही नहीं पड़ने वाली। साथियों, कुछ कंफ्यूज रहता है विद्यार्थियों के मन में, वो बार बार प्रश्न भी करते रहते हैं कि सर ये राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती आ रही है, क्या ये 4th ग्रेड वाली भर्ती है? बिल्कुल। क्या ये ग्रुप डी वाली भर्ती है? बिल्कुल। क्या ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है? बिल्कुल। क्या ये स्कूल चपरासी की भर्ती है? बिल्कुल। जो कैंडिडेट्स बार बार ये मैसेज करता रहता है कि सर स्कूल चपरासी की भर्ती कब आएगी, तो मेरे दोस्त स्कूल चपरासी की भर्ती अलग से न आकर के मुझे लगता है कि इसी में इसको दे दिया जाए। बाकी आप समझदार हो। विभाग कौन कौन से विभागों के अंदर ये भर्ती आ सकती है, क्योंकि पद बहुत ज्यादा है, 48,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्कूल, कॉलेज, सचिवालय और कोर्ट आदि
विभागों के अंदर आपको जॉइनिंग दिया जाएगा। पियोन भी भर्ती इसे आप कह सकते हो। तैयारी कैसे करें? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे ख्याल में आपको यही करना चाहिए। बाकी तो ये भर्ती आ जाएगी, ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फॉर्म भी आप लोग अप्लाई कर दोगे, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से कोई आपकी नौकरी नहीं लग जाती। सरकारी नौकरी लगने के लिए पहले आपको उस पेपर का सिलेबस, उस पेपर का आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो पेपर की बात करूं, पेपर में 100 प्रश्न मुझे लगता है कि देखे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, तो टोटल 200 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रह सकती है 1/3। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, जैसे अभी पशु परिचर का हुआ है। साथियों, विषयों की बात करूं तो इसमें 4 विषयों को शामिल किया गया है। सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान में सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है क्योंकि सामान्य ज्ञान से लगभग 40 प्रश्न देखे जाएंगे। सामान्य ज्ञान की जब बात आती है तो राजस्थान की भूगोल, कला एंड संस्कृति और इतिहास को देखा जाता है। और सबसे ज़्यादा पिछले कुछ वर्षों से अगर हम किसी भी पेपर को उठाकर देखें, राजस्थान प्रदेश में जितनी भी एग्जाम्स हो रही है, प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, उसमें राजस्थान जीके में सबसे ज़्यादा भूगोल के प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको भूगोल पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है और इसमें भी भूगोल खूब सारा पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स, ठीक है, ये हो गया सामान्य ज्ञान का। कुछ प्रश्न साइंस के, कुछ इंडिया जीके के, वो 2-4 आएंगे। अंग्रेजी ग्रामर 20, हिंदी 20 और गणित 20 प्रश्न हो गए 100 प्रश्न। इस तरीके से हमें लगता है कि आपका पेपर आएगा। अब आप खुद ये डिसाइड कर लो कि आपको पेपर पास करना है या नहीं करना, क्योंकि साथियों ये भर्ती वो है जिसके लिए एक तरीके से गीदड़ की तरह बच्चे कूद पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे। ठीक है, जिस तरीका से बिल्ली चूहे पर कूदती है, क्या करती है, बिल्ली एकदम खाने के लिए चूहे पर आक्रमण करती है, उसी प्रकार बेरोजगार युवा साथी जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो एकदम टूट पड़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो ये बिना सीईटी वाली भर्ती है, दूसरा केवल 10वीं पास भर्ती है, और तीसरी बात इसमें 50 वर्ष तक के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए साथियों देख लेना, जब इसके आवेदन हो लाखों की तादाद में फॉर्म जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो RAS की तैयारी कर रहा है, राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहा है, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी LDC SI तक की जो तैयारी कर रहा है, वो भी इसमें फॉर्म डालेगा और बाकायदा पेपर भी देने जाएगा। अब आप खुद भी अंदाज लगा लो क्या कट ऑफ रहेगा। यहां पर मैं किसी भी स्टूडेंट्स को डराने का काम नहीं कर रहा, लेकिन एक तरीके से मोटिवेट आपको कर रहा हूं। आपको ऊर्जा में रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी की ओर जाना है, ना कि नेगेटिविटी की ओर। भर्ती आपके सामने है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, पेपर भी आपने देख लिया, अब आपको तैयारी करनी है। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। राजस्थान प्रदेश की कोई भी जानकारी आपको चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सवाल है तो आप हमसे कर सकते हो। सभी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।